हमारे कैमूर जिला में हर विभाग में भ्रष्टाचार है, लेकिन आम जनता इसके खिलाफ आवाज उठाने को तैयार नहीं है। लेकिन जो भ्रष्टाचार किया जा रहा है वो सरकार द्वारा विकास के नाम पर आए हुए पैसे का, और वो पैसा आम जनता के टैक्स का पैसा है, लेकिन आम जनता इसके खिलाफ आवाज नहीं उठा रहा है। और जब चुनाव आता है तो लोग जात पात में बढ़ जाते हैं। आज मैं जो भ्रष्टाचार का उजागर कर रहा हूँ यह नगर परिषद भभुआ है, और नगर परिषद भभुआ हमेशा सुर्खियों में इसलिए रहा है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार होता है विकास के नाम पर। भभुआ नगर परिषद में किस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है उसी का एक प्रमाण के साथ उजागर कर रहा हूँ। यह जो ऑडिट रिपोर्ट है यह महालेखाकार लेखा परीक्षा बिहार का है। यह बिहार सरकार का ऑडिट विभाग है जहाँ पे हर विभाग का लेखा होता है और उस विभाग में जो अनियमितता होती है उसका रिकॉर्ड यहाँ जमा होता है। और यह जो ऑडिट रिपोर्ट है नगर परिषद भभुआ का है। इस ऑडिट में भभुआ नगर परिषद में एक ऐसा अनियमितता हुआ है जो कि आम आदमी के हित के विरुद्ध हुआ है। और ये जो मामला है वो नगर परिषद भभुआ में डस्टबिन से संबंधित है। नगर विकास एवं आवास विभाग बिहार सरकार द्वारा सभी नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर निगम और नगर पालिका को यह निर्देश दिया गया कि वो अपने नगर निकाय में कचरा प्रबंधन के लिए, जो कि घरों से कचरा निकलते हैं या अन्य जगह से जो रास्ते में कचरे होते हैं, उसके प्रबंधन के लिए या तो वो स्टेट का जो ब्रोकर है उसके माध्यम से करवाएं या तो स्वयं अपने स्थायी निकासी है उसके माध्यम से करवाने के लिए निर्देश दिया था। नगर परिषद भभुआ द्वारा कचरा प्रबंधन के लिए डस्टबिन, ट्राईसाइकिल के लिए एक निविदा निकाली, और इस निविदा को सशक्त अस्थायी समिति द्वारा पारित भी किया गया। सशक्त अस्थायी समिति नगर परिषद भभुआ के बैठक में एक प्रस्ताव किया गया कि जो कचरा प्रबंधन के लिए 1100 लीटर का जीआई कॉम्पैक्टेबल डस्टबिन 200 और ट्राई साइकिल रिक्शावार 50 के लिए ई टेंडर निकाला गया। और इस टेंडर में कुछ शर्त, बिहार सरकार की जो शर्तें थी उसके तहत इसको खरीद करना था। इसमें सबसे प्रमुख शर्त यह था कि इसकी वारंटी होनी चाहिए। दूसरी बात क्या है कि जो कंपनी से इसका टेंडर लिया जा रहा है उसको आईएसओ सर्टिफाइड होना चाहिए, और उस कंपनी का कम से कम टर्नओवर 1 करोड़ से कम नहीं होना चाहिए। और इस निविदा में आदित्य ट्रेडर्स को आपूर्ति करने का काम दिया गया। लेकिन ये जो आपूर्ति करता है उसके द्वारा ट्राईसाइकिल डस्टबिन जो है 200 1.1 घन मीटर डस्टबिन एवं 50 अदर ट्राईसाइकिल 43,800 और 43,900 के दर से आपूर्ति किया गया। और इसका जो खर्च है 1,09,60,000 नगर परिषद भभुआ द्वारा आपूर्तिकर्ता को दे भी दिया गया। लेकिन जब महालेखाकार लेखा परीक्षा द्वारा जब ऑडिट करने के लिए यहाँ पर आया गया तो उसने बहुत बड़ा अनियमितता डस्टबिन के क्रय में पाया। उसने ऑडिट टीम ने यह पाया कि जो भभुआ नगर परिषद द्वारा जो डस्टबिन ट्राईसाइकिल खरीदा गया है वो इसका कोई क्वालिटी ही नहीं है। वो किस कंपनी से खरीदा गया है और किस कंपनी का है इसका कोई पता नहीं है। और सबसे बड़ी अनियमितता ये है कि यह कंपनी आईएसओ सर्टिफाइड भी नहीं है, जबकि इस टेंडर के पूर्व बिहार सरकार ने निर्देश दिया था कि जो भी कोटेशन करने वाली कंपनी होगी उसको आईएसओ सर्टिफाइड, इसके बाद उसका टर्नओवर कम से कम 1 करोड़ होना चाहिए, और जो उसका क्वालिटी है उसका एक प्रमाण सर्टिफिकेट देना पड़ता है। लेकिन नगर परिषद भभुआ द्वारा बिहार सरकार के निर्देश को अभी पालन नहीं किया गया और मनमानी तरीके से घटिया क्वालिटी का डस्टबिन और ट्राईसाइकिल खरीदा गया है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, यह बिहार सरकार महालेखाकार का ऑडिट रिपोर्ट कह रहा है। तो इतना बड़ा अनियमितता नगर परिषद भभुआ में किया गया। नगर परिषद भभुआ द्वारा 1,09,60,000 का जो ट्राईसाइकिल डस्टबिन खरीदा गया है
न उसकी क्वालिटी अच्छी है, न आईएसओ सर्टिफाइड है। वो किस कंपनी की डस्टबिन ट्राईसाइकिल इसका भी पता नहीं है। तो कहीं न कहीं यह लोकल और सबसे घटिया किस्म की यह आपूर्ति हुई है और यह नगर में वितरण भी हुआ है, जबकि यह नियम के विरुद्ध है। और लेकिन इस पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं किया गया है। और ये जो पैसा है यह बिहार सरकार ने दिया है, वो जनता के टैक्स का पैसा है। और यह 1,09,60,000 जो आपूर्तिकर्ता को दिया गया है नगर से भगवा द्वारा, कहीं ना कहीं इसमें पैसा का बंदरबाट हुआ है। क्योंकि जो डस्टबिन है उसकी कोई क्वालिटी नहीं है, किस कंपनी का है इसका कोई पता नहीं है, इसकी न वारंटी है न गारंटी है, न आईएसओ सर्टिफाइड है, न इसकी क्वालिटी का कोई पता है। और ये सब बिहार सरकार के नियम के विरुद्ध यह काम किया गया है। और इसमें जो अनियमितता हुआ है इसमें कार्यपालक अधिकारी ही दोषी नहीं है, जो नगर जो सख्त स्थायी समिति है वो भी दोषी है, क्योंकि उसके बैठक में ही पास हुआ है।